हर मंजिल पर मिलती है एक कहानी, लेकिन जब दूसरी मंजिल पर मिलता है लोभ, तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक श्राप बन जाता है। ये कहानी है एक 3 मंजिला बिल्डिंग की। ग्राउंड और टॉप फ्लोर पर रहते थे असली मालिक, एक सादा जीवन जीने वाले माँ और बेटी। और दूसरी मंजिल वो मिल गई एक बहुत ही सस्ते दाम पर एक औरत सविता को। सबको लगने लगा नए पड़ोसन आए हैं, पर सविता तो एक और ही किस्सा लेकर आई थी। बस हर वक्त पीछे बातें बनाना, झगड़े करना और दिखावा करना। पड़ोसी परेशान थे, ओनर्स उनका बचाव करते करते थक गए थे, लेकिन लोभ में डूबी सविता ने एक कदम और आगे बढ़ाया। एक दिन उसने सीढ़ियों में गमले रखे और पानी घेर दिया, और जो घर के ओनर थे वो उस पे फिसल गए, और वहाँ से उनकी जीवन का अंत हो गया। लेकिन सविता का लोभ और भयंकर होता गया, और उस फॉल ने बेशक उस अंकल की जान ले ली, लेकिन हर दिन वो और नए तरीके ढूंढती रही किसी तरह इस माँ बेटी को भगाने की। सीढ़ियाँ गीली रखने लगी और बहुत उल्टे सीधे काम करने लगी। नेबर्स के साथ गैंग बना लिया। हर दिन कभी मस्टर्ड ऑयल, कभी लाल मिर्ची की धुएं। जब भी बेटी ऊपर जाती, सविता एग्जॉस्ट चालू कर देती। एक ही मकसद था, माँ बेटी बिल्डिंग छोड़ दे, सब कुछ मेरा है, सविता चिल्लाती थी। नाम लिखा सविता और उसके सपोर्टर्स का। माँ बेटी ने जब उन्होंने सोच लिया कि अब कोई फ़ायदा नहीं ये जीवन जीने का, उन्होंने आखिरी दिया जलाने का सोच लिया। लेकिन उसी समय जब वो प्लान कर रही थी सुसाइड, तो भगवान ने उनकी सुनी, और दरवाजे पर एक प्रीस्ट खड़े थे, हाथ में गरुड़ पुराण, आंखों में शांति। उन्होंने कहा, लोभ कर्मा सबसे गहरा दोष है। ये सिर्फ हिंसा नहीं लाता, परिवार, शादी, सब कुछ तोड़ देता है। उन्होंने उस बेटी की माँ से बात की और बोला कि उनको भेजने वाले जो उनके पति गुजर गए हैं, उनकी आत्मा है। उनकी आत्मा ने उनको कांटेक्ट किया और उनको रिक्वेस्ट की कि वो इन माँ बेटी की मदद करें, और इसीलिए वो आए हैं। उन्होंने उनको अंदर आने दिया। उन्होंने गरुड़ पुराण खोली और बताया कि लोभ, ग्रीड, एक ऐसा कर्म है जो सब कुछ ख़त्म कर देता है। उन्होंने ये भी बताया कि हेल का जो गेट कीपर है वो लोभ है, यही गरुड़ कुरान में लिखा है। और ये सुनकर माँ बेटी हैरान हुए। उन्होंने कहा कि ये जो ख़तरनाक डीमन है ये तुम्हारे पीछे पड़ा है, अब तुम्हें उससे छुटकारा लेना होगा। उन्होंने कुछ बताया, इन्होंने किया वो काम, और उसके बाद जब वो बिल्कुल चुप हो गए, उन्होंने इधर उधर बात करनी बंद कर दी, तो पता चला कि सविता का पति उसे छोड़कर चला गया है। लोभ के चक्कर में सविता अकेली रह गई। जिस बिल्डिंग पर कब्जा करना चाहती थी, उसने निकालने के लिए कोर्ट ऑर्डर आ गए हैं। जिस लोभ से वो जीती, उसी लोभ ने उसका सब कुछ ले लिया। जब सविता वहाँ से चली गई, तो माँ बेटी ने दिया जलाया, तुलसी में पानी डाला, और वो अपना जीवन फिर से शांतिपूर्वक जीने लगे। उन्होंने सविता को माफ़ कर दिया, ये सोच के कि वो उसका कर्म था। और इस पूरे किस्से से उन्होंने सीख ली कि लोभ कर्म सिर्फ नाश करता है, बर्बादी लाता है। उससे दूर रहने के लिए या उससे अपने आप को बचाने के लिए भगवान का नाम जपें। आशा करती हूँ ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे।